मैंने उनको कहा कि बाबा रिजल्ट निकला, तो उन्होंने मुझसे बिल्कुल भी नहीं पूछा कि क्या मार्क्स हैं, कैसे मार्क्स हैं। उन्होंने बस कश्मीरी में वार कर। अल्लाह ताला से ज़्यादा क्रेडिट लेने वाले तो कोई है नहीं, बिकॉज़ इंसान तक अगर है कुछ तो वो कोशिश है, बाकी सब अल्लाह की देन है। शुक्र अल्लाह। मैंने मेहनत की थी और जिस हिसाब से मैंने पढ़ा था, उसके बाद अल्लाह ताला पे मुझे भी बहुत भरोसा था कि इंशाल्लाह मिलेगी तो कामयाबी, अच्छी खासी कामयाबी मिली, इंक्लूडिंग थी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज़ हर बार उनका ऐसा कहना था, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, हमें पता है आपका हो जाएगा, आप 2 दिन पहले ही पढ़ लो, आपका हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, आपका हो जाएगा। तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वादी कश्मीर के कुछ खास बच्चों ने वादी कश्मीर को बैनुल अक़वामी सतह पर करें या नेशनल सतह पे कहें, अपना नाम, इसके साथ साथ वादी कश्मीर का नाम और इसके साथ साथ अपने वालिदैन का नाम रोशन किया। जी हाँ, हम बात करते हैं 12वीं जमात के रिजल्ट के हवाले से। आपको याद होगा कि हमें इस वक्त नौजवान भी देख रहे होंगे, बुजुर्ग भी देख रहे होंगे। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो जिस किस्म का कंपटीशन हमें आज समाज में देखने को मिलता है, ऐसा कंपटीशन कुछ साल पहले नहीं हुआ करता था। लेकिन आज इस कंपटीशन के मैदान में भी वादी कश्मीर के जो नौजवान हैं वो नुमाया कारकर्दगी दिखा रहे हैं। और ख़ास तौर पर हम बात करते हैं इस वादी कश्मीर की बेटियों की। जिस तरह कुछ सालों में वादी कश्मीर की ये बेटियां लड़कों को इस रेस के मैदान में पीछे छोड़ रही हैं, ये वाज़िया तौर पर लड़कियों के लिए, लड़की तलबात के लिए एक फ़ख्र की बात है, एक खुशी की बात है। आज भी हमारे साथ एक होनहार, काबिल, ज़हीन तालिबा ज्वाइन की है और इनका ताल्लुक है ओमपोरा बड़गाम से और इन्होंने जम्मू कश्मीर में 6th पोजीशन लाई है। हालिया जो 12th क्लास का रिजल्ट मंजर आम पे आया। हमारी कोशिश हमेशा से यही रहती है, जो यंग नौजवान है उनसे हम बातचीत करें, उनकी एक्सपीरियंस बाकी नौजवानों तक पहुंचे, ताकि वो ये एक्सपीरियंस हासिल करके इस कंपटीशन को मजीद स्ट्रांग बनाए। या ऐसे बच्चे जिनका ख्वाब होता है कि हम भी अपने वालिदैन को प्राउड फील करवाएं, हम भी अच्छे नंबरात लाएं, वो उन बच्चों तक ये एक्सपीरियंस पहुंचे और वो भी उसी तरीके से इसी को फॉलो करके आगे बढ़ते रहें। बहरहाल हमारे साथ मौजूद है सारिका ज़हूर, जिनका ताल्लुक ओमपुरा बड़गाम से है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इनकी मेहनत रही, किस तरीके से इनका टारगेट था और इस टारगेट के पीछे ये लगे रहे, और इनसे पूरी तफसील से जानेंगे। और यहाँ पर आज इनके वालिदैन के लिए भी ये फ़ख्र की बात है कि उनके बच्चे ने उनकी ड्रीम्स को फुलफिल किया। खास तौर पर अगर वालिदैन इस वक्त हमें देख रहे होंगे, जितनी वालिदैन को खुशी होती है बच्चे की कामयाबी पर, मुझे नहीं लगता कि उतनी बच्चे को खुशी होती होगी, क्योंकि वालिदैन अपना फ्यूचर इस बच्चे में देखते हैं। बहरहाल आपका टाइम ना ज्यादा लेते हुए हम मिलवाते हैं आपको आज की टॉपर, वादी कश्मीर की बेटी, बड़गाम की बेटी सारिका ज़हूर इस वक्त हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। सारिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको हमारी पूरी टीम की जानिब से आपको मुबारक हो, आपके घर वालों को बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच कि आपका यहाँ की ओर रुख हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मुबारकबादी देने के लिए। शुक्रिया। सारिका, सबसे पहले आपसे जानेंगे कैसी खुशी फील हो रही है, और सबसे पहले आप किसको क्रेडिट देना चाहोगे आज इस खुशी के मौके पर? खुशी तो बहुत है, ये तो जाहिर सी बात है कि खुशी बहुत है। और रही बात क्रेडिट की, तो मुझे लगता है अल्लाह ताला से ज़्यादा क्रेडिट लेने वाले तो कोई है नहीं, बिकॉज़ इंसान तक अगर है कुछ तो वो कोशिश है, बाकी सब अल्लाह की देन है। शुक्र अल्लाह का। तो सबसे पहले जब आपका रिजल्ट मंजर आम पर आया, बहुत हैरान कुन होता है, आपकी जो वो हार्ट बीटिंग भी उस वक्त बहुत तेज़ होती। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपके रिजल्ट ऐसा आएगा? हार्ट बीट्स, एंजाइटी, ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है एक टीन एज में। डेफिनेटली मुझे भी बहुत एस्टॉनिशमेंट थी उस टाइम पे। आई वाज सरप्राइज टू सी दैट माय रिजल्ट वाज लाइक दिस। मेरे लिए बहुत हैरान कुन था। बट जिस हिसाब से मैंने मेहनत की थी और जिस हिसाब से मैंने पढ़ा था, उसके बाद अल्लाह ताला पे मुझे भी बहुत भरोसा था कि इंशाल्लाह मिलेगी तो कामयाबी, अच्छी खासी कामयाबी होगी। बहरहाल मैं बात करूं घर की,
तो घर पे मेरे फादर उसी टाइम पे आए थे और मैं रिजल्ट चेक कर रही थी। मेरे आपने अपना रिजल्ट खुद देखा? जी 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 बिल्कुल। मेरे फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी और मेरे उन्हीं फ्रेंड ने मुझे बोला कि रिजल्ट निकला एंड आई वाज वेरी लाइक सरप्राइज, आई वाज शॉक कि अभी निकला क्या? बोला हाँ। मैंने कहा इधर कोई है नहीं उस वैसे। वक्त नहीं सोचा अभी नहीं निकलना था? एग्जैक्टली मेरा ऐसा रिस्पॉन्स था कि अभी नहीं निकलना चाहिए था, मैं अकेली हूँ। तो उन्होंने कहा कि निकला। तो मैंने सबसे पहले साइट पे जाके मैंने सोचा बाद में बहुत जाम रहती है तो मैंने सबसे पहले देख लेती हूँ खुद, फिर बाद में बोलूँगी सबको कि देख लो, लेकिन खुद देख रही हूँ। बट आई वाज होल शिवरिंग, मुझे बहुत डर लग रहा था कि मतलब पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट कैसा होगा। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था और सबको खुशी मिली। तो सबसे पहले आपने किसको बताया? मॉम को बताया, पापा जी को बताया, किसको बताया कि मेरे अच्छे नंबरात हैं और मैंने क्वालिफाई किया है? जैसे कि मैंने आपसे कहा मेरे फादर उसी टाइम पे एंटर हुए और वो मुझे पता नहीं क्या बोल रहे थे, शायद ये कि घर वाले कहाँ हैं। मेरी मदर मेरे भाई को ट्यूशन्स लेके गई थी एंड मेरा बिल्कुल जहन नहीं था कि मैं इनको क्या जवाब दे रही हूँ। वो मुझे बोल रहे हैं आप क्यों इतना शिवर कर रही हो? तो मैंने उनको कहा कि बाबा रिजल्ट निकला। तो उन्होंने मुझसे बिल्कुल भी नहीं पूछा कि क्या मार्क्स हैं, कैसे मार्क्स हैं। उन्होंने बस कश्मीरी में वार कर बोला एंड उनका बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है हर एक रिजल्ट को लेकर। उनका ऐसा नहीं रहता कि मार्क्स वगैरह या कुछ ऐसा परसेंटेज, उनका था कि वार कर। एंड ही डिडंट इवन बॉदर टू आस्क मी कि कितने हैं बेटा। तो ही वाज लाइक रुको मैं मिठाई लेके आता हूँ। एंड उसके बाद मैंने फ़ोन उठाया, आई वाज ट्राइंग टू कॉल माई मदर ऑब्वियसली, बट उन्होंने रिसीव नहीं किया। मुझे लगता है मैंने जिसको कॉल करना चाहे सब लोग बिजी थे बिकॉज किसी के भी जहन में नहीं था ऐसे कि रिजल्ट आएगा। तो उसके बाद में मेरी बुआ आई सबसे पहले और फिर तो आपको पता ही है कश्मीर के रिवाजात, मिठाई वगैरह, तो बहुत ज़्यादा खुश थे। आपने बहुत सबसे पहले अपनी मॉम को कॉल किया, आप चाहते थे कि उसके साथ अपनी इस खुशी को एक्सप्रेस करें, लेकिन जब उसने कॉल रिसीव नहीं किया उस वक्त आपने क्या फील? उस वक्त तो ऑब्वियसली मैं बहुत लाइक शिवर कर रही थी। उसके बाद आई स्टिल ट्राई टू कॉल माई पार्टनर आंट, मेरी पूफी, उनको कॉल करने की कोशिश की बट एज यूजुअल वो बहुत ज़्यादा बिजी थी, वो नहीं कर पाई रिसीव। और उसके बाद मासी को फ़ोन किया, उसके बाद उन्होंने रिसीव नहीं किया। मैं बोल रही हूँ ये सब गए कहाँ पे हैं, ये क्यों नहीं उठा रहा कोई मेरा फ़ोन। तो उसके बाद में तो बहुत सारे फ़ोन आए ऑब्वियसली, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, बट इनिशियली किसी ने रिसीव नहीं किया था और मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग मोमेंट था। और मुझे ये नहीं पता था सबसे ज़्यादा कि टॉप क्या गया है मेरे से ज़्यादा, मेरे फ्रेंड्स का क्या है, यहाँ पे क्या टॉप हुआ होगा फॉर एग्जांपल ओमपुरा में या आसपास के इलाकों में। तो जब पता चला तो बहुत बहुत खुशी की बात थी। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले अब हम जानना चाहेंगे आपकी इब्तिदाई तालीम कहाँ पर हुई और उसके बाद, क्योंकि स्कूलिंग जो होती है टीचर्स का अहम रोल रहता है, या क्या आपने कोचिंग्स ली, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे खास तौर पर आप टीचर्स में से? इनिशियल स्कूलिंग की अगर मैं बात करूं तो मेरी एस्पायर वर्ल्ड से हुई है और ऑब्वियसली मुझे लगता है एक टीचर का कंट्रीब्यूशन जो है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जो कि मेरी नर्सरी से टीचर रही हैं, मैं उनकी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जितने भी टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है आज तक, उनका बहुत ही ज़्यादा एक अहम रोल है मेरे लाइफ में अभी तक और आगे भी रहेगा। बिकॉज़ एक मेंटर के बिना उसका जो डिसिप्लिन होता है, आई बिलीव कि उनकी गाइडेंस के बगैर वी कैन गो नोवेयर। तो मेरी स्कूलिंग के बाद मैंने मेरा कदिल हायर सेकेंडरी जो है वहाँ पे एडमिशन लिया, 11th-12th मेरा वहाँ से हुआ। एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक माय प्रिंसिपल, ऑनरेबल प्रिंसिपल मैडम अफीफ़ा शाय, जिन्होंने मेरे में इतना यकीन इन्वेस्ट किया है। शी एनकरेज्ड मी फॉर लाइक अ लॉन्ग टाइम, शी बिलीव्ड इन मी व्हेन शी इवन डिडंट न्यू मी। उनको नहीं पता था ये बच्ची कौन है, बट स्टिल जब उन्होंने मुझे देखा उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया। बिसाइड्स मेरी वाइस प्रिंसिपल मैडम शाहिदा मैम, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने एनकरेज किया। मेरे और भी टीचर्स, बाकी के स्टाफ मेंबर्स, मेरे लेक्चरर्स, बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। बिसाइड्स अगर मैं कोचिंग की बात करूं तो मेरा इस साल का कोचिंग राकिब सिस एक्सेलेंस से हुआ था और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूं क्योंकि उनकी क्रेडिट देना चाहेंगे आप? डेफिनेटली उनकी गाइडेंस के अंडर ही ऑब्वियसली मैं एक नई स्टूडेंट थी इस मेरे स्ट्रीम में जो यूपीएससी ले रखा है मैंने, हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो इसके लिए गाइडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है बिकॉज आप एक नए होते हैं इसमें 10th के बाद। तो डेफिनेटली मेरे मेंटर्स, मेरे टीचर्स, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। चलिए, राकिब सर एक्सीलेंस अगर हमें देख रहे हैं, वो मैनेजमेंट हमें देख रहा है, उनको भी हमारी तरफ से मुबारक हो, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस स्टूडेंट की गाइडेंस की है, इसकी तरबियत की है, और आज वो तरबियत आपके सामने है, आज वो मेहनत रंग लाई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा,
आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, घर का कितना सपोर्ट रहता है और घर वालों का सपोर्ट कितना लाजमी है एक बच्चे को आगे बढ़ने में? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहली बात, अगर किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, दैट इज़ जस्ट ओनली योर पेरेंट्स। क्योंकि आपके पेरेंट्स ही होते हैं जो आप में उनकी होप्स को इन्वेस्ट करते हैं। और मैंने मेरे पेरेंट्स की होप्स, मेरी फैमिली की होप्स, मुझे लगता है यही एक ऐसा सोर्स था जिनकी वजह से मैंने मतलब बहुत बहुत पुश किया अपने आप को, बहुत हार्ड वर्क किया। मेरे पेरेंट्स, मेरे पैटर्नल आंट्स, मेरे मैटर्नल्स, जो भी सारी मेरी फैमिली इंक्लूडिंग थी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बिकॉज़ हर बार उनका ऐसा कहना था, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, हमें पता है आपका हो जाएगा, आप 2 दिन पहले ही पढ़ लो, आपका हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, आपका हो जाएगा। और उनका ऐसा था कि मतलब उनका एक ऐसा फेथ था मुझ पे जो कि शायद मुझे खुद पर भी नहीं था। तो ऑब्वियसली फैमिली का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है एक बच्चे में। तो यहाँ पर ये भी जानेंगे आपसे सारिका, आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा, अच्छे स्कूल में भी पढ़ा, माहौल भी अच्छा मिला, और ख़ास राज क्या है ज़िंदगी में कामयाबी के लिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे जो अभी शुरुआत कर रहे होंगे 12th क्लास एग्ज़ाम्स की या बाकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ पे बिलीव करते हैं हार्ड वर्क के मामले में? देखिए, हार्ड वर्क तो डेफिनेटली आप तक तो हार्ड वर्क होता है। मतलब हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। आई डोंट से, आजकल ऐसा प्रोवर्ब हो गया, स्मार्ट वर्क इज़ द की टू सक्सेस, बट व्हाट आई बिलीव इज़ दैट स्मार्ट वर्क इज़ देन द की ऑफ सक्सेस व्हेन यू आर विलिंग टू डू द हार्ड वर्क। ठीक है, जब आप हार्ड वर्क करना उसके लिए आप तैयार हैं, तभी जाकर आपसे स्मार्ट वर्क हो सकता है। अनलेस यू आर रेडी टू डू हार्ड वर्क, आपसे स्मार्ट वर्क नहीं हो सकता है। बिसाइड्स, इसके अलावा अगर मैं कोई सजेशन दूंगी तो वो ये है कि हर एक चीज़ का अपना एक पर्टिकुलर वक्त होता है। अगर आप उस चीज़ को अपने वक्त से पहले करते हैं, शायद वो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो बेहतर है कि जो वक्त आपको जिस चीज़ के लिए मिल रहा है, उस वक्त को आप उसी चीज़ में इन्वेस्ट करें। बाकी उधर इधर की चीज़ें करने की कोई ज़रूरत है नहीं। आपने कैसे हार्ड वर्क किया, आपने कैसे तैयारी की कि आपको आपने अपने आप को इतनी ऊंचाई पर लिया? देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं, पर्सनल बात, तो मैं एक बहुत चिल रहने वाली लड़की हूं। शायद ही किसी ने ऐसे मुझे बाहर देखा होगा कि शायद पढ़ती भी होगी, बट मैं जानती हूं, मेरे पेरेंट्स एंड मेरी फैमिली जानती है कि अगर मैं बाहर जाके कितना भी चिल जोन में रखूं खुद को, स्टिल व्हाट आई डिड कि मैं घर आके फिर मेरा जो ये टाइम दिन का ज़ाया हुआ था, मज़े मस्ती, ये जो मैं भी करती हूँ, इट्स नॉट लाइक आई एम अ बुकिश गर्ल कि मैं पढ़ती ही रहती हूँ। नो, आई एन्जॉय द लाइफ। मैं हर एक चीज़ करती हूँ बराबर तौर से, लेकिन फिर उस चीज़ को पढ़ाई में कैसे कॉम्पनसेट करना है, उस टाइम उस वक्त को कॉम्पनसेट कैसे करना है, उस चीज़ को मुझे लगता है मैंने उस पर बहुत काम किया। जिस दिन मैं शायद 4 घंटे दिन में दूसरी चीज़ों में लगा देती थी, जैसे कि आज आप देख लीजिए, हमें आउटिंग की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा रिक्रिएशन की ज़रूरत होती है, मैं भी बहुत करती हूँ, लेकिन जो मेरा रात का टाइम होता था, ऐसा होता था कि मैं बहुत उसमें वो कॉम्पनसेट करती थी। दिन का अगर मेरा ज़ाया हो गया तो रात में पढ़ाई करो, तो मेरा ऐसा होता था। तो आगे की क्या प्लानिंग है आपकी, किस तरीके से, किस एंगल में अपने फ्यूचर को आप ले जाना चाहते हैं? मैंने 10th के बाद अगर आर्ट्स ऑप्ट किया है, जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स मेरे बोले, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, जिसको हम सुसाइडल स्ट्रीम बोलते हैं, बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा है एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं फॉर यूपीएससी। सो डेफिनेटली मेरा आगे का गोल यूपीएससी ही रहने वाला है, एंड जिसके लिए आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड डेफिनेटली एक तो अपनी मेहनत से, और दूसरा सबकी दुआओं से, फिर अल्लाह ताला का वो जो किस्मत उन्होंने लिखा होगा, इंशाल्लाह मेरी तो राह यही है कि यूपीएससी के लिए जाऊंगी। आखिरी एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, क्या मैसेज रहेगी आपकी उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी मेहनत करते हैं? क्या आप ऑफर करना चाहोगे उन स्टूडेंट्स को जिस इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा? ऑफ़र करने की बात हो तो डेफिनेटली आई विल प्रमोट इट। एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी, मेंटर्स बहुत अच्छे मिलेंगे, एंड सबसे ज़्यादा थैंकफुली ऑल्टरनेटिव्स बहुत मिलेंगे। आपको किसी टीचर से समझ नहीं आ रहा तो आपको दूसरा टीचर प्रोवाइड किया जाएगा, वो बहुत अच्छी बात थी उस इंस्टीट्यूशन की। बिसाइड्स, मैं लेकिन ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं ऐसा बोलूँगी कि पढ़ाई आपको अल्टीमेटली खुद करनी है, बिकॉज आपको कोई पढ़ा के नहीं दे रहा है। आपको लास्ट, इट्स नॉट लाइक आप ट्यूशन जा रहे हो तो बस
आपको ट्यूशन वाले ही आपको क्वालिफाई करा रहे हैं या आपको स्कूल वाले ही क्वालिफाई करा रहे हैं, आपको कोचिंग ही कहीं और लेके जाएगी. नो, इट्स जस्ट यू हु कैन गेट योर सेल्फ अप टू पीक्स एंड इट्स जस्ट यू हु कैन गेट योर सेल्फ डाउन द ओशन फ्लो. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. चलिए जी, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी एक नौजवान वादी कश्मीर की एक ऐसी बेटी जिन्होंने हालिया एग्ज़ाम में 12th क्लास के एग्ज़ाम में अच्छे नंबरात लाए. जम्मू कश्मीर में 6ठी पोजीशन उन्होंने लाई है अच्छे नंबरात के साथ. और इनके साथ मकसद ये था कन्वर्सेशन का कि जो हमारे यंग यूथ है, नौजवान बच्चे हैं जो इस तैयारी में लगे हैं कि वो भी अपने वालिदैन को प्राउड फील करवाएं, तो इनसे जब हमने बात की और कुछ अहम चीज़ें जो हैं ज़रूर अगर आप भी उन्हें नोट करके रखेंगे और अपनी आने वाली लाइफ में उनका यूज़ करेंगे तो यकीनी पर हमें उम्मीद है कि आप भी ज़रूर कामयाब होंगे. यहाँ पर इन्होंने एक दो बातें बोली. देखिए, जैसे अगर हम एजुकेशन को ले लें, एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले इस बच्चे को एक अच्छे खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है ताकि इसकी ग्रोथ सही से हो. और उसके बाद इस बच्चे में अगर अच्छा टैलेंट है तो इसको बाहर निकालने, और सबसे बड़ी बात जो होती है, एक बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट और इसके साथ साथ एक अच्छे गाइड की ज़रूरत होती है, एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है. तो यहाँ पर ये जो इनकी मेहनत है, मशक्क़त है, यहाँ की इनकी सक्सेस है, इसका क्रेडिट उन उस्तादों को जाता है जो इस मटेरियल को सही शक्ल देने में कामयाब रहे हैं. यकीनी तौर पर हमें यहाँ पर अपने उस्ताद भी याद आ रहे हैं जिन्होंने हमें ज़िंदगी में ऐसी नसीहत की है और उस नसीहत को हम आज याद कर रहे हैं. और यकीनी तौर पर इस वक्त अपना मैं बोलूं, मैं उन टीचर्स का सल्यूट करता हूं जिन्होंने हमें भी हम जैसे रॉ मटेरियल को सही शक्ल दी ताकि हम आज आप सबके सामने कुछ बोल सकते हैं. ये क्रेडिट सब उन टीचर्स को जाता है. बहरहाल इनकी मॉम जो है उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक माँ का कितना सपोर्ट होता है बच्चे के लिए ताकि वो बच्चा आगे बढ़े. खासतौर पर अगर इस कशीर पॉइंट वनो दपान ये मोज कुन सात अमिस बच सिंद अब ते चूर थावान और ये मोज आसान ओल तो मोल त्रोल. ये कश्मीरी में एक मशहूर कहावत है कि बच सुंद ओल आसान मोजी, तिक्याज अगर कुन विज बच गलती तुश करान यही मोज अमिस अठान थवान. और यह मानने कि मोजी आसान कुन विज बच सुंद माहौल बिगड़ानस मज ते अहम रोल करान. तो बच सुंद माहौल बचस कुन पाई तकमीलस तक वातनान खतर तु मज हुंदी अहम रोजान. अगर हम अपने कुरान की बात करें तो यकीनी तौर पर हमें सिखाया गया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है. और यकीनी तौर पर पहले ही बताया गया है अगर आप कामयाबी चाहते हैं उस दुनिया की तो यकीनी तौर पर अपनी माँ की फरमाबरदारी करें. यहाँ पर हम सारिका ज़हूर की जो मॉम है उनको भी हमारी जानिब से पहले मुबारक और उनसे भी बातचीत करेंगे. बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सारिका ज़हूर की माँ और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका कितना सपोर्ट रहा अपनी बेटी के लिए और अपनी बेटी के ख्वाबों को सही शक्ल देने के हवाले से कितना सीरियस थी ये. तुहंदा सठा शुक्रिया. तो सारे ब्रोट सान तरफ वारिया मुबारक. मलिस माज हुंद तसीर ज़रूर बच्चस और प्रत अकिस कामयाबी बच्च सज तथ पे मलिस माज हुंद पत्किन सो डक. अहन तो अमिस मुतलिक वन तो किस कोर किस मेहनत करान कित पे क्युत सपोर्ट रो तुहद बे यम सातन रिजल्ट आव हालिया तो कजा खुशी मिले तो अस मिले वारिया खुशी तम सातन. तो यह मे वारिया असल बची यह बचपन पे जहीन परनस खतर अमिस जहन त पेवान वन तुम परू यह एक्चुअली बस वन क्या टाइम बिहो तो रेस्ट त करू मगर यम बेहान कहें दिन वारिया परनस तिमन वारिया यह दिलचस्पी फिर परनस यसान न क्या गस करें. यम आम बच्चन हिंद पे क्या मतलब खेल कूद मेन बिल्कुल न कहें न सिर्फ अथ परनस मान ना करो क्या यहान यह मतलब पन ख्वाब अमिस मज वुचान यह कर क्या यह कर सोन नाव रोशन इंशाल्लाह कोरुन तो अमे योकुन कर रोशन. मलिस माज आसान प्रत कह करान बर्दाश्त. आम तौर पर सह कहावत दपान मोल मोज थवान सह ये दुपट किस अकिस लोच मज त अगर कह चीज अति थवान मौजूद ताकि बह दिम अमिस बच्चस हज तो बच्च सद खतर मोल मोज वारिया कह बर्दाश्त करान. तुह बासान यम कोता बर्दाश्त आस कोरमुत तुह बच्च सद खतर तो पत यह बच्चे यम सात कामयाबी हासिल करान तमिस कचा खुशी गसान. ना
تیوٗتاہ چھِنہٕ یِم کَران کینٛہہ مطلب یہِ کَران چھِ بَچہِ یہِ کوٚر نہٕ یِمو زٕہٕنۍ تہِ کینٛہہ مےٚ ووٚن گۄڈَے کہِ مطلب یِم چھِ واریاہ اَصٕل بٔچی یِم ٲسۍ مےٚ بَچپَن پٮ۪ٹھَے اَصٕل بٔچی مان ژٕ أمِس پیوٚو نہٕ زٕہٕنۍ تہِ کینٛہہ وَنُن نہٕ کَرُن نہ ٲس یِہٕنٛز ڈِمانٛڈ زانٛہہ کُنہِ خٲطرٕ مطلب یہِ ٲس مےٚ واریاہ اَصٕل بٔچی تہٕ یِم والدین وٕنکٮ۪ن وٕچھان آسان تِکیازِ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد چھُ آسان واریاہ زیادٕ سپوٹ بَچہِ سٕنٛزِ کامیٲبی خٲطرٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ مسیج روزِ تُہٕنٛز یی کہِ بَچَن کٔرِو سپوٹ مطلب بَچَن مان ژٕ کٔرِو یہِ کینٛہہ کہِ تُہۍ چھُو نہٕ پَران یہِ بَچَس پانَس آسہِ کَرُن یہِ کٔرِو زبردٔستی چھَنہٕ بَچَس سۭتۍ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ زبردٔستی منٛز چھِ یِم بِگڑان یِتھ کٔنۍ بَچہِ پَرِ أمِس چھُ ٹایم دیُن مان ژٕ بَچَس چھِ أزکٮ۪ن بَچَن چھِ پَتہ اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن وٕنکٮ۪س چھُ ہر کانٛہہ بَچہِ یَژھان کامیاب روزُن کینٛہہ بَنُن مٲلِس ماجہِ ہُنٛد ناو کَرُن روشَن تِمَن تہِ چھَس بہٕ وَنان بَچَن سۭتۍ مہٕ کٔرِو زیادٕ تہِ کینٛہہ یہِ بَچہِ آسہِ وَنان تہِ گژھِ مانُن تہِ مطلب أزِکۍ بَچہِ چھِ واریاہ ذہیٖن آسان تہٕ یِمَن وٕنکٮ۪ن چھُ تُہنٛزن أچھن منٛز چھُ سُہ اکھ خوشی ہٕنٛدۍ آنسوٗ بِلکُل سُہ چھُ وٕنکٮ۪ن واضح طور اَسہِ نظرِ یِوان حظ تہٕ یقیٖنی طور پر اِنشاء اللہ سٲنۍ تہِ چھِ یِہوے دُعا کہِ سارِکا کَرِ محنت یہِ پَکہِ برونٛٹھ کُن اِنشاء اللہ تُہۍ کٔرِو اَکہِ نہ اَکہِ دۄہ پراوُڈ فیٖل تہٕ یِم تۄہہِ خواب چھُ وٕچھمٕتۍ تِم گژھن اِنشاء اللہ مُکمل چلو سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد چلیے جی یہ تھی ہمارے ساتھ شارکا ظہور کی ماں جو ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست جڑی تھی اور بات چیت کر رہی تھی اور سارکا کی محنت مشقت کے حوالے سے بات چیت کر رہی تھی اور ان کا یہ ماننا ہے کہ بچپن سے ہی سارکا ذہین قابل انٹیلیجنٹ تھی اور ذہانت اس میں بہت زیادہ تھی جس کا پھل آج ان کو ملا اور انشاءاللہ ان کی امید ہے کہ آگے جا کر بھی سارکا بہت محنت کرے گی آگے بڑھے گی اور ایک نہ ایک دن ہم ضرور جو بڑے خواب دیکھے ہیں وہ ضرور انہیں صحیح شکل ملے گی دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ تمام والدین کو چاہیے جو بھی اپنے بچوں کو لے کر ان کی خوابز کو لے کر ایک صحیح شکل دینا چاہتے ہیں انہیں ایک بڑی اچیومنٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں ان کے کندھے سے کندھا ملائیں ان کیس اگر کچھ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ناکام ہو گئے ان کے لیے ہم یہ کہنا چاہیں گے ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے آپ ہمت نہ ہاریے گا اور دوسری بار جب پھر آپ میدان میں آئیں گے تو ایسے جیت حاصل کیجیے گا کہ آپ کی کامیابی جو ہے شور مچا دے مشرف وانی کے ساتھ میں منظور ڈار اوم پورہ بڑگام سے کشمیر کراؤن کے لیے Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers comprehensive coaching for CBSE 11th, 12th Arts and Commerce in all subjects. For more info call on 9622 888 333.